दोस्तों, किसी भी एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर करने के लिए आपके दिमाग में एक सही सटीक रणनीति होनी चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस के बिना किसी भी एग्जाम में फुल मार्क्स प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी तुलना में कम पढ़ाई करते हैं, इसके बावजूद भी वो एग्ज़ाम में आपसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? आप दूसरों की तुलना में ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी आपके मार्क्स दूसरों से बहुत कम आते हैं। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब आपके पास में पढ़ाई करने की और पढ़ी हुई चीज़ को एग्ज़ाम में डिलीवर करने की प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती है। पढ़ना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उसे एग्ज़ाम में कैसे डिलीवर करते हो, अपने थॉट्स को, अपने आंसर को एग्जामिनर के सामने कैसे एक्सप्रेस करते हो। किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपके दिमाग में दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहला, पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई करते वक्त कौन सी गलतियों से बचना है। दूसरा, एग्ज़ाम में कंटेंट को यानी इन्फॉर्मेशन को कैसे डिलीवर करना है या कहीं आंसर कैसे लिखना है, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने की कोशिश करे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में नॉलेज मिलने वाली है कि आखिर आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स या फिर कहीं 100% मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ उनको नोट कर लेना, वरना वीडियो देखने के 5 मिनट बाद ये सारी बातें आपके दिमाग से डिलीट हो जाएगी और आप फिर वही क्वेश्चन पूछोगे कि हम अपने एग्जाम में 100% मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, मैं यानी कि आपका अपना मिस्टर प्रोटोन आ रहा हूँ 25 जुलाई यानी कि 25 जुलाई को शाम को 6:30 बजे अनअकैडमी पे लाइव, सिर्फ आपके लिए, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में हर क्लास में टॉप किया, कैसे मैंने अपनी बोर्ड एग्जाम्स में 90% से ज़्यादा स्कोर किया। अपनी पूरी जर्नी आपको बताऊंगा उस स्पेशल लाइव क्लास में कि कैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बना, और भी मेरी लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको उस स्पेशल क्लास में जानने को मिलेंगी। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं या कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप बेफिक्र होकर वहाँ मुझसे पूछ सकते हो। ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। बस आपको एक कोड याद रखना है जो कि है MP आर्मी। इस कोड का यूज़ करके आप उस क्लास में एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उस स्पेशल क्लास का लिंक दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप उस क्लास में एनरोल कर सकते हो। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफाई मी का, उस ऑप्शन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको क्या होगा, एक रिमाइंडर या कहीं नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाएगा। आई प्रॉमिस यू दोस्तों, ये दिन आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होने वाला है। तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करो और नोटिफाई मी के ऑप्शन को ऑन कर लो। और मैं आपको मिलता हूँ 25 जुलाई को शाम को 6:30 बजे ओनली ऑन अनअकैडमी। और एक गजब की बात बताऊं, इस क्लास में एक लकी विनर को मिलेगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। तो 25 जुलाई को शाम 6:30 बजे अनअकैडमी पे इस क्लास को अटेंड करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाओ और नोटिफाई मी के ऑप्शन पे क्लिक करो। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई कैसे करें ताकि फुल मार्क्स आए। पढ़ना और फिर उसको एग्जामिनर के सामने एक एफिशिएंट वे में डिलीवर करना, दोनों ही एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सेट डेली गोल्स। दोस्तों, जब भी हम मंथली या फिर वीकली गोल्स बनाते हैं तो उनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम सोचते हैं कि यार मेरे पास तो बहुत सारा टाइम पड़ा है, मैं आराम से पढ़ाई कर लूँगा, मेरा जो भी टारगेट है मैं उसको आराम से कंप्लीट कर लूँगा। दोस्तों, जब भी हम मंथली या वीकली गोल्स बनाते हैं तो हम चीज़ों को कल पर टालते हैं और इस कल के चक्कर में हमारा ना जाने कितना समय वेस्ट हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे जो पहली एडवाइस रहेगी वो ये है कि आप मंथली या वीकली गोल्स के बजाय डेली गोल सेट करो कि आज रात को सोने से पहले मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज जाएं। आपको डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासित रहना है और जो कमिटमेंट आप अपने आप से करते हो उसको पूरा करना है। और अगर वो पूरा ना हो तो अपने आप को पनिश भी करना है। दोस्तों, अगर आपने अपनी आदतों को नहीं बदला ना तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। अगर आप अपने एग्जाम में फोड़ना चाहते हो, फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो सबसे पहले चीज़ों को कल पर टालने वाली इस आदत को अपनी लाइफ से दूर कर दो। आपको ये हैबिट छोड़नी होगी, अनुशासित बनना पड़ेगा। टिप नंबर 2, सॉल्व एज मेनी एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज पॉसिबल। हर एक टीचर यही बोलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और मैं भी यही बोलूँगा, पर क्यों? दोस्तों, पिछले साल के पेपर सॉल्व करने के एक नहीं अनेक फ़ायदे हैं। आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जामिनर आखिर कैसे क्वेश्चंस पूछता है, एग्जामिनर की नज़र में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप जो एग्ज़ाम देने वाले हो उस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। इसके साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि क्या आप गिवन टाइम में पेपर ख़त्म कर पाते हो या नहीं। इसलिए जितना हो सके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वही एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, क्वेश्चन वही रहता है। टिप नंबर 3, यूज पोमोडोरो टेक्निक।
दोस्तों किसी भी काम को लंबे टाइम तक करने में ये टेक्निक बहुत ज़्यादा मदद करती है, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कुछ और। दोस्तों पोमोडोरो टेक्निक के अनुसार आपको 25 मिनट तक पढ़ाई करनी है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और इन 5 मिनट के दौरान आप अपने घर में ही वॉक कर सकते हो ताकि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और आप चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रख पाओ। तो दोस्तों अगर आप भी लंबे टाइम तक पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो इस पोमोडोरो टेक्निक को ट्राई ज़रूर करना, ये आपको स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। टिप नंबर 4, रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते, मैं पढ़ा हुआ भूल जाता हूँ, एग्जाम में पढ़ी हुई चीज़ों को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि मैं एग्जाम में फोड़ दूंगा। इन सभी चीज़ों का दोस्तों एक ही कारण है, वो है रिवीजन। पढ़ाई करना जितना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी है पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीजन। दोस्तों एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार हमारा दिमाग 24 घंटे बाद पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन का 70% पार्ट भूल जाता है, इसीलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो, सो ऑलवेज रिमेंबर, रीड 1 बुक मल्टीपल टाइम्स रेदर देन रीडिंग 10 बुक्स 1 टाइम। टिप नंबर 5, यू शुड हैव एटलीस्ट 3 रीजन्स वाई यू वांट टू गेट फुल मार्क्स। दोस्तों जब तक हमारे पास कोई रीज़न नहीं होता ना, तब तक हम किसी काम को करने के लिए बहाने ही बनाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही बीच में एक वजह, एक कारण आ जाता है, आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हो। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सुबह 4 बजे उठना है तो क्या आप उठ पाओगे? अगर आपकी हैबिट ही नहीं है सुबह जल्दी उठने की तो आप बिल्कुल नहीं उठ पाओगे। और अगर वहीं जल्दी उठने का कोई कारण आ जाए, कोई वजह आ जाए, अब मैं आपसे बोलूं कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, इसके बदले मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तो तुम 4 बजे तो क्या रात को 2 बजे भी उठ जाओगे, तुम्हें नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे पास में सुबह जल्दी उठने की वजह होगी। ठीक इसी तरह तुम्हारे पास में कम से कम 3 कारण होने चाहिए कि मैं एग्जाम में फुल मार्क्स क्यों लाना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मुझे अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर प्राउड फील करवाना है, इसलिए मुझको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। ऐसे ही आपको 3 रीज़न फाइंड करने हैं, 3 कारण फाइंड करने हैं जो कि आपके अंदर एक फ्यूल की तरह काम करेंगे और आप ना चाहते हुए भी पढ़ाई करोगे। दोस्तों चलो मान लेते हैं कि आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, लेकिन आपको यही नहीं पता कि एग्ज़ाम में पढ़ी हुई चीज़ों को डिलीवर कैसे करना है, तो क्या आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाओगे? नहीं ना। तो दोस्तों एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए पढ़ी हुई चीज़ों को कैसे डिलीवर करना है, इसके लिए मैं आपको केवल 3 टिप्स देने वाला हूं, जिनको फॉलो करना और ध्यान से सुनना। नंबर 1, फर्स्ट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस विच हैज़ मोर वेटेज। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, शुरुआत में बहुत एनर्जी रहती है कि एग्जाम में फोड़ दूंगा, फुल मार्क्स ले आऊँगा। आप लोग 1-1 या 2-2 नंबर के क्वेश्चंस लेकर बैठ जाते हो और उनमें दुनिया भर की बातें लिख देते हो और अपने समय को बर्बाद कर देते हो। बाद में 5-5 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो और उनमें आप 1 या 2 लाइन लिख कर आ जाते हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? इसलिए आपको शुरुआत का जो टाइम है, जब आप पेपर स्टार्ट करते हो, उस टाइम आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपको ऐसे मौके पर चौका मारना है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो ज़्यादा नंबर के हैं। बाद में आप 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में 1-1 लाइन भी लिखोगे या थोड़ा कुछ गलत भी लिख दोगे तो चलेगा, आपको एग्जामिनर को खुश करना है। इससे जुड़ी एक और बात, क्वेश्चंस में जितना पूछा गया है उतना ही आंसर लिखें, उतना ही जवाब दें। एक्स्ट्रा लिखोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। आप जो एक्स्ट्रा बात लिखोगे हो सकता है एग्जामिनर उसमें गलतियां ढूंढ ले। टिप नंबर 2, अटेम्प्ट पेपर इन अ सीक्वेंस। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर एग्जामिनर को एक सीक्वेंस में आंसर्स मिल रहे हैं तो वो आपसे खुश होगा, उसको बार बार पेज नहीं पलटने पड़ेंगे। वहीं अगर आपने बार बार सीक्वेंस को तोड़ा तो एग्जामिनर को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और अगर एग्जामिनर को प्रॉब्लम हुई तो समझो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, आपके मार्क्स कटने वाले हैं। टिप नंबर 3, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। दोस्तों पेपर चेक करवाते समय हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारी कॉपी जल्दी से जल्दी चेक हो। एग्जामिनर जितना ज़्यादा आपकी कॉपी पर टाइम स्पेंड करेगा, उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है, संभावना बनती है कि वो आपके नंबर काट ले। इसलिए आपको आंसर में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको हाईलाइट कर देना है, ताकि उसका ध्यान सीधे उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स की ओर ही जाए, उसे पूरा आंसर ना पढ़ना पड़े। दोस्तों वीडियो को समराइज़ करते हैं। पहली बात, आप डेली गोल्स बनाओगे। दूसरी बात, एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करोगे। और 3 कारण आपके पास में होने चाहिए कि मैं एग्ज़ाम में फुल मार्क्स क्यों लाना चाहता हूँ। दोस्तों इसके अलावा कोई सीक्रेट नहीं है फुल मार्क्स लाने का, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। मैंने जो आपको बातें बताई है उनको ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ाई करोगे तो निश्चित तौर पर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड लव यू ऑल।